श्री कृष्ण कहते हैं, सब मोह माया है, यहां कोई अपना नहीं होता। सुनने में साधारण लगता है, पर जो इसे समझ गया वो इस दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा पास कर चुका होता है। तुम जिसे अपना समझते हो, सब कुछ एक भ्रम है। कभी गौर किया है, जब तुम सफल होते हो सब साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही जीवन की ठोकर लगती है सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तब समझ आता है यह दुनिया साथ तभी देती है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को हो। तुम्हारा स्थान, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पहचान, यही उनकी रुचि है, तुम नहीं। इसलिए यह समझ लो कि मोह माया का जाल बहुत सुंदर है, पर उसी में फंसकर अधिकतर लोग अपना जीवन खो देते हैं। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सच्चा योद्धा वही होता है जो इस मोह को पहचान लेता है और उससे ऊपर उठ जाता है, जो अपने अकेलेपन से डरता नहीं बल्कि उसमें अपनी शक्ति खोज लेता है। वही असली आत्मज्ञानी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें कोई नहीं समझता वही वक्त होता है खुद को समझने का। जब तुम्हारे अपने भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाते हैं, वही क्षण होता है अपने भीतर के श्री कृष्ण को जगाने का। क्योंकि सच्चा सहारा न बाहर है न रिश्तों में, सच्चा सहारा तो तुम्हारी आत्मा में है, तुम्हारे कर्म में है, उस परम सत्ता के ज्ञान में है जिसे आप सुन रहे हैं। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा हमें वो लोग देते हैं जिनके लिए हम सबसे सच्चे होते हैं, और यही वो मोड़ होता है जहां आत्मा अंदर से चटकती है पर बाहर से मुस्कुराना पड़ता है। जो तुम सुन रहे हो वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा को खटखटा रही एक पुकार है कि अब उठो, जागो और खुद के लिए जीना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना के खेल में उलझकर इंसान कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि यह एक ऐसा भूल भुलैया है जहां प्रवेश तो आसान है पर निकास लगभग असंभव। चील की ऊंचाई देखकर चिड़िया कभी डरती नहीं, वो जानती है कि उसकी उड़ान उसकी पहचान है। पर इंसान इंसान को देखकर डरने लगता है, क्योंकि उसने खुद को दूसरों के आईने में देखना सीख लिया है, अपनी आंखों में नहीं। जहां तुलना शुरू होती है वहां आत्मसंतोष मर जाता है, वहां अपनापन खो जाता है, वहां अपनी कीमत घट जाती है और अंततः हम खुद को खो देते हैं, सिर्फ इसलिए कि किसी और की ऊंचाई हमें चुभने लगती है। लेकिन क्या चील की ऊंचाई चिड़िया की उड़ान छीन सकती है? नहीं। तो फिर इंसान क्यों भूल जाता है कि हर आत्मा की अपनी दिशा है, अपनी गति है और अपनी नियति। झूठी कसम से इंसान नहीं मरता, पर भरोसा मर जाता है, और जब भरोसा मरता है तो रिश्ता एक जिंदा लाश बन जाता है। वो रिश्ता चाहे किसी के साथ भी हो, दोस्ती, प्रेम या खून का ही क्यों ना हो। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है जहां दूसरों को हराना जरूरी हो। जीवन एक साधना है जहां खुद को हराकर खुद को ही जीतना होता है। जो अपने अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ पर विजय पा लेता है, वो खुद में ही एक ब्रह्म बन जाता है। जीतना जरूरी नहीं, नियंत्रित करना ज्यादा मूल्यवान है। होश और जोश दो ऐसे पल्लड़े हैं जिन पर जीवन का तराजू टिका है। जब जोश बढ़ता है तो होश कम हो जाता है, और जब होश ज्यादा होता है तो जोश थम जाता है। पर सफल वही होता है जो दोनों में संतुलन बनाना जानता है, ना अधिक उत्तेजित ना अधिक शिथिल। जो स्थिर है वही स्थायी है, और जो स्थायी है वही शक्तिशाली है। बाजार में हकीम बहुत हैं अमीरों के इलाज के लिए, पर अगर मरहम लगाना ही है तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाओ, वहां तुम्हारा मन भी ठीक हो जाएगा। क्योंकि वहां कोई दिखावा नहीं है, वहां सिर्फ जरूरत है, और जहां जरूरत होती है वहीं सच्ची सेवा जन्म लेती है। जो दोस्त तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीछे से वार करते हैं, उनसे दूर रहो। वो जहर हैं जो धीरे धीरे आत्मा को मार देते हैं, और आत्मा जब मरती है तो शरीर बस चलता है, जिंदा नहीं रहता। हर वो व्यक्ति जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की जगह तुम्हारे दिल में शक भर दे, वो तुम्हारा नहीं है। सादगी सबसे सुंदर श्रृंगार है, क्षमा सबसे बड़ा बल है,
विनम्रता सबसे ऊंचा तर्क है, और सच्ची दोस्ती वो रिश्ता है जिसे शब्दों की नहीं, सिर्फ मौन की जरूरत होती है। पर स्त्री धन, निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, ये 4 ऐसे कांटे हैं जो जीवन के फूलों को धीरे धीरे मुरझा देते हैं। इन्हें त्याग दो और देखो कैसे जीवन खिलने लगता है। हम उस शरीर के साथ जन्मे जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन हम उस चरित्र, उस व्यक्तित्व, उस किरदार के साथ इस जीवन से विदा लेंगे जिसकी पूरी जवाबदेही हमारी है। और वही जवाबदेही ही तुम्हारा परिचय है। न नाम, न जात, न रंग, न धर्म, सिर्फ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप। जीवन चाय की तरह है, पहले अहम को उबालो, फिर चिंता को भाप बनाकर उड़ाओ। दुखों को घुल जाने दो, गलतियों को छान लो और अंत में स्वाद लो। वो स्वाद जिसे अनुभव कहते हैं, वो अनुभव जो दूसरों के लिए एक सीख बन सकता है अगर तुम उसे सही ढंग से जी लो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुमने गौर किया है कि अच्छा इंसान ज्यादा दुखी क्यों होता है और बुरा इंसान अक्सर हंसता क्यों दिखाई देता है? क्या यह न्याय है? क्या यह वही कर्मफल है जिसका वादा ग्रंथों में किया गया था, या फिर यह संसार ही उल्टा लिखा गया है जहां सच्चाई के आंसू बहते हैं और झूठी हंसी को ताज पहनाया जाता है? अगर हम सतही तौर पर देखेंगे तो यही समझ आएगा कि बुरे कर्मों का फल अच्छा है और अच्छे कर्मों का बोझ भारी। लेकिन यदि हम गहराई में उतरें तो पता चलेगा कि यहां फल तुरंत नहीं मिलता, पर सही समय पर मिलता है, क्योंकि कर्मों का खेल वक्त के साथ चलता है, पर न्याय समय से परे होता है। कर्मों का चक्र वैसे नहीं घूमता जैसा हमारी अपेक्षा होती है, वो वैसे चलता है जैसे हमारी चेतना को बदलने की जरूरत होती है। अच्छा इंसान दुखी इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी संवेदनाओं के बोझ को झेलता है। वो दूसरों के लिए महसूस करता है, दूसरों की पीड़ा उसकी आत्मा में समा जाती है, और यही उसका सबसे बड़ा उपहार है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। जबकि बुरा इंसान बेपरवाह है, उसका सुख बस उसकी दुनिया तक सीमित है, न आत्मा की पुकार, न अंतरात्मा की आवाज। उसके पास सवाल नहीं है, इसलिए उसकी हंसी नकली नहीं लगती। पर याद रखो, जिसके पास सवाल नहीं होते उसके पास उत्तर भी कभी नहीं होते। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें दुख दे रहे हैं, तो समझ लो तुम्हारा जीवन गहराई की तरफ बढ़ रहा है। हर दर्द एक दृष्टि बनाता है, हर चोट एक चेतना जगाता है, और हर गलत अनुभव तुम्हें सही इंसान बनाने के लिए आता है। रिश्ते जो आज तुम्हें अपनापन देते हैं, वही कल परायापन भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग रिश्ते निभाते नहीं, बस इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जरूरी है पहचानना कि कौन है जो तुम्हारे साथ दिल से खड़ा है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा। क्योंकि जब तुम जान लोगे कि असली मित्रता किसी लेन देन की चीज नहीं है, तब तुम रिश्तों की कदर करना सीखोगे, ना कि सिर्फ उनकी गिनती। और जो लोग दिल से तुम्हारे साथ होते हैं, उन्हें कभी खो मत देना, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो तुम्हारे लिए तब खड़े होते हैं जब पूरा संसार सवाल पूछता है। पर जीवन में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितने लोग हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि किस वक्त कौन तुम्हारे साथ है। अब जरा सोचो, हर इंसान में खूबी भी होती है और खामी भी, पर नजर किसकी है? जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। यह जीवन एक ऐसा आईना है जो तुम्हारी आंखों के साफ होने पर ही सच दिखाता है। जिसने आंख में लालच भर लिया उसे हर इंसान अधूरा दिखेगा, और जिसने आंख में प्रेम भर लिया उसे हर इंसान पूर्ण लगेगा, चाहे वो टूटा क्यों ना हो। एक शुक्राना, एक मुस्कुराना और एक किसी का दिल न दुखाना। अगर सिर्फ ये 3 बातें याद रखी जाएं, तो इंसान को सुख की तलाश में कभी दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। पर हम क्या करते हैं? हम शब्दों में कटुता भरते हैं, आंखों में अविश्वास और पैरों में वह बेचैनी जो हमें कहीं टिकने नहीं देती। हम जीवन को दुखी बनाते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमने अपने भीतर शांति को बैठने नहीं दिया। कभी सोचा है, जूते में एक छोटा सा कंकड़ कितना बड़ा दर्द देता है? वैसे ही रिश्तों में एक छोटी सी कटुता पूरी आत्मा को छील देती है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि जिंदगी क्यों कठिन है। हमारे कर्म वो बीज हैं जो दिखते नहीं, पर उनके फल वो वृक्ष हैं जो जीवन को छांव या कांटे दोनों दे सकते हैं।
अगर हम जान जाएं कि कर्म कैसे बोए जाते हैं तो हम कभी दुख का बीज नहीं डालेंगे। एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम पूरे नगर में बहुत प्रसिद्ध था। उसके धन और व्यापार के कारण उसे बड़े बड़े व्यापारियों में गिना जाता था। समय बीतता गया और एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने अपने पुत्र का नाम चंदन रखा। व्यापारी ने सोचा, अब मेरा पुत्र बड़ा होकर मेरा व्यापार संभालेगा और नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बनेगा। व्यापारी ने चंदन का अच्छे से पालन पोषण किया और उसे बेहतरीन शिक्षा दिलवाई। जब चंदन 22 वर्ष का हुआ तो उसने अपने पिता के व्यवसाय में मदद करनी शुरू की। पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता का दिल भर आया, मेरा बेटा मेरा सपना पूरा कर रहा है। फिर व्यापारी ने चंदन का विवाह एक सुंदर युवती रंभा से करवा दिया। शादी के बाद चंदन ने अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बंटाना जारी रखा, लेकिन समय के साथ चंदन के व्यवहार में परिवर्तन आया। वह अपने दोस्तों के साथ दिन भर घूमने लगा और जुआ खेलने की बुरी आदत उसे लग गई। वह न तो घर आता और न ही व्यवसाय में मदद करता। व्यापारी ने दिल दुखते हुए कहा, मेरा बेटा मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। समय बीतता गया, व्यापारी बूढ़ा होता गया और उसकी सेहत बिगड़ने लगी। व्यवसाय की देखभाल कम हो गई। चंदन का जुआ खेलना जारी रहा और व्यापार में घाटा होने लगा। व्यापारी ने चंदन से कहा, बेटा मैंने इस व्यापार को मेहनत से खड़ा किया है, अगर तुम इसे नहीं संभालोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। जुआ छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन चंदन पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया, व्यापारी बीमार पड़ गया और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। चंदन को पिता की मृत्यु पर भी कोई अफसोस नहीं हुआ। वह मानो खुद को आजाद महसूस कर रहा था, जैसे पिंजरे से छूटा कोई परिंदा। अब उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। चंदन पहले से भी ज्यादा जुआ खेलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह हर दांव में अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहा हो। वह एक ही दिन में सब कुछ हासिल करना चाहता था, धन, शोहरत और वह सम्मान जो कभी उसके पिता के पास था। इस लालच में वह बड़े बड़े दांव लगाता, बिना यह सोचे कि हर हार उसे कितना नीचे धकेल रही थी। बस एक बार जीत जाऊं, फिर सब ठीक हो जाएगा। वह खुद को बार बार समझाता, पर उसका मन एक भंवर में फंस चुका था। चंदन की मां ने उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, उसकी आवाज में कांपती ममता थी, अब जो थोड़ा धन बचा है, कंपोनेंट प्लेसमेंट उसे संभाल लो। ये बुरी आदत छोड़ दो, वरना हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। चंदन ने अपनी मां की बातों को भी नजरअंदाज कर दिया, जैसे वे हवा में उड़ती कोई बेकार सी सलाह हो। मां का दिल टूट रहा था। क्या मेरा बेटा मेरे सामने ही अपनी जिंदगी को आग में झोंक देगा? धीरे धीरे चंदन का सारा धन खत्म हो गया। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न धन, न उम्मीद, न कोई रास्ता। उसकी मां को यह जानकर गहरा सदमा लगा। उनके सीने में एक चुपचाप दर्द उठा और उनकी सांसें थम गईं। मां की मृत्यु पर भी चंदन के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने और उसकी पत्नी रंभा ने मां का अंतिम संस्कार किया, जैसे यह कोई रोजमर्रा का काम हो। रंभा सोच में डूब गई। क्या यह वही चंदन है जिसके साथ मैंने एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखा था? यह कहानी यह बताती है कि अच्छे कर्मों का फल देर से ही सही मिलता अवश्य है। बुरे कर्म चाहे कितना भी सुख दें, उनका अंत विनाशकारी होता है। कर्मों का यह खेल ही हमारी जिंदगी का आधार है, एक ऐसा खेल जो चंदन को समझ नहीं आया। फिर कुछ समय बाद उसने फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया। उसे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता था, न मां की मृत्यु से, न पत्नी की चुप्पी से। उसके लिए कोई जिए या मरे, वह तो दिन भर जुआ ही खेलता रहता था, जैसे यह उसकी सांसों का आधार बन चुका हो। चंदन का सारा धन पहले ही खत्म हो चुका था। फिर उसने दूसरे व्यापारियों से कर्ज लेना शुरू कर दिया। चंदन एक व्यापारी का बेटा था। उसका नाम अभी भी कुछ वजन रखता था, इसलिए किसी ने उसे धन देने से मना नहीं किया। लेकिन वह धन भी जुए की भेंट चढ़ गया। अब चंदन पर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने लायक धन भी नहीं बचा था। धीरे धीरे चंदन की हालत इतनी खराब हो गई कि उसके पास न खाने को रोटी थी, न पहनने को कपड़े। वह पूरी तरह कंगाल हो चुका था, जैसे कोई राजा अपने महल से सड़क पर आ गिरे।
अब पूरे नगर में यह बात आग की तरह फैल गई कि चंदन के पास कुछ भी नहीं बचा। जब वह किसी से मदद मांगने जाता, लोग उसे दरवाजे से भगा देते जैसे वह कोई भिखारी हो। एक समय था जब उसके परिवार का नाम नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में गूंजता था, लेकिन चंदन की बुरी आदतों ने सब कुछ राख में मिला दिया। क्या यही मेरी नियति थी? वह सोचता, पर जवाब सिर्फ खामोशी थी। कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। जब चंदन का सब कुछ खत्म हो गया, तब उसे यह कड़वा सच समझ आया कि समाज में लोग उसी की इज्जत करते हैं जिसके पास धन की चमक होती है। जैसे ही धन जाता है, इज्जत भी हवा में उड़ जाती है। मेहनत से कमाने वाला ही सम्मान पाता है, और चंदन ने यह सबक सबसे कठिन रास्ते से सीखा। जब चंदन के ससुर को पता चला कि उनका दामाद कंगाल हो चुका है, उनके दिल में अपनी बेटी रंभा के लिए चिंता की लहर दौड़ गई। वह तुरंत उससे मिलने चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का चेहरा भूख से मुरझा गया था। गुलाब सा रंग पीला पड़ चुका था। फटे पुराने कपड़े पहने वह चुपचाप बैठी थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर ससुर का खून खौल उठा। मैंने अपनी लाडली को इस दुख के गड्ढे में नहीं डाला था। उनके मन में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने चंदन से एक शब्द भी नहीं कहा और रंभा को अपने साथ ले गए। जब चंदन घर लौटा, उसे पता चला कि उसकी पत्नी चली गई। यह सुनकर उसका दिल टूट गया, जैसे कोई आखिरी सहारा भी छिन गया हो। अब वह पूरी तरह अकेला था। न धन, न पत्नी, न माता पिता, सब उसे छोड़कर चले गए थे। अपनी इस हालत को देखकर चंदन फूट फूट कर रोने लगा। उसकी चीखें उस खाली घर में गूंज रही थीं। मैंने सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। उसका मन बार बार उसे कोस रहा था। अब उसे अपने पिता की हर बात याद आने लगी। वह प्यार, वह समझाइश जो उसने कभी सुनी ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि उसकी दुर्दशा का जिम्मेदार वह खुद है। वह अपने आप से कहने लगा, एक समय था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी। आज मेरे पास खाने तक को धन नहीं। मैंने अपने पिता की सारी जमा पूंजी जुए की भेंट चढ़ा दी। फिर उसके मन में एक संकल्प जगा, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा। मैं मेहनत करूंगा और अपना व्यापार फिर से खड़ा करूंगा। यह सोचकर चंदन ने अपने ससुर से मिलने का निश्चय किया, ताकि उनसे कुछ धन उधार लेकर अपने टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ सके। सुबह की पहली किरण के साथ वह ससुराल की ओर निकल पड़ा, जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर अपनी आखिरी उम्मीद की तलाश में चलता हो। शाम ढलते ढलते वह ससुराल पहुंच गया, लेकिन अपनी हालत पर नजर पड़ते ही उसका गला रूंध गया। फटे पुराने कपड़े, धूल से सना चेहरा। वह फूट फूट कर रोने लगा। मैं इस हाल में क्या मुंह दिखाऊंगा? उसका मन खुद से सवाल कर रहा था। उसने सोचा, इस हालत में ससुराल जाऊंगा तो मेरी बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही ससुर से मिलना चाहिए। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। नए कपड़े कहां से खरीदेगा? फटे कपड़ों में जाने का मतलब था अपनी आखिरी साख को भी दांव पर लगाना। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगा, जैसे कोई रास्ता ढूंढ रहा हो। तभी उसकी नजर एक कपड़े की दुकान पर पड़ी, पर शाम का अंधेरा गहरा चुका था और दुकान बंद हो चुकी थी। शायद कल सुबह मेरी किस्मत बदल जाए, उसने खुद को दिलासा दिया। चंदन ने ठान लिया कि वह सुबह तक इंतजार करेगा। दुकान खुलते ही वह ससुर का नाम लेकर कपड़े उधार ले लेगा। जब ससुर से पैसे मिल जाएंगे तो दुकानदार का कर्ज चुका दूंगा, उसने मन में हिसाब लगाया। फटे कपड़ों में ससुराल जाने से बेहतर उसे यह रास्ता लगा। वह दुकान के बाहर ठंडी जमीन पर लेट गया। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। लोग गहरी नींद में खो चुके थे, पर चंदन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। भूख का दानव उसके पेट में हलचल मचा रहा था। भूखे पेट नींद कहां आती है? क्या मेरी जिंदगी अब ऐसी ही कटेगी? उसका मन बार बार टूट रहा था। भूख के मारे वह करवटें बदल रहा था। तभी उसकी नजर एक छाया पर पड़ी। एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा था, जैसे कोई चोर रात के साए में छिपा हो। कुछ देर बाद एक स्त्री भी दबे पांव उसी ओर आई और दुकान में घुस गई। अंधेरे में भी वह चेहरा चंदन को जाना पहचाना लगा। कौतूहल और डर के मारे उसने खिड़की से झांक कर अंदर देखा। जो नजारा सामने आया, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। वह स्त्री कोई और नहीं, उसकी अपनी पत्नी रंभा थी। फिर चंदन ने अपनी पत्नी
और उस युवक की बातें कान लगाकर सुनी, जैसे हर शब्द उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रहा हो। उसकी पत्नी रंभा उस युवक से कह रही थी, हे मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बेहद प्रेम करती हूं। मैं तुमसे विवाह करके सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। आज मैंने तुम्हें यहां एक गुप्त राज्य बताने बुलाया है, ताकि हम शादी के बाद ऐशो आराम से जी सकें, किसी चीज की कमी ना हो। उसकी आवाज में मिठास थी, पर चंदन के लिए वह जहर बन चुकी थी। उस युवक ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज? तुम किस बात की चर्चा कर रही हो? रंभा ने धीमे स्वर में कहा, मेरे ससुर जी बड़े धनवान व्यापारी थे। उन्होंने मेहनत से अथाह धन कमाया था। 4 घड़े सोने के सिक्कों से भरे थे, जिन्हें उन्होंने मकान के चारों कोनों में गड्ढे खोदकर छिपा दिया था। यह सब उन्होंने बुरे वक्त के लिए किया था। अपने जुआरी बेटे को कभी नहीं बताया। डर था कि वह यह दौलत भी जुए की भेंट चढ़ा देगा। ससुर की मृत्यु के बाद मेरी सास ने मुझे यह राज खोला था। चंदन का दिल धक धक कर रहा था, जैसे कोई पुराना घाव फिर से कुरेद दिया गया हो। यह सुनकर युवक बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम जो कहोगी वही करूंगा। रंभा ने तुरंत कहा, तुम मेरे ससुराल जाओ और मेरे मूर्ख पति से वह मकान खरीद लो। वह इसे आसानी से बेच देगा, क्योंकि उसने अपनी सारी पूंजी जुए में उड़ा दी है। अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मकान के चारों कोनों की खुदाई करो और उन घड़ों को अपने पास रख लो। फिर हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हम जिंदगी भर सुख से रहेंगे। हर शब्द चंदन के मन में आग की तरह भड़क रहा था। अपनी पत्नी की यह सारी बातें सुनकर चंदन पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह सोच में डूब गया। आज उसकी बुरी आदतों ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था। उसकी पत्नी अब उसकी नहीं रही। वह किसी और के साथ साजिश रच रही थी, उससे शादी की योजना बना रही थी। लेकिन चंदन के भीतर का सोया हुआ गुस्सा जाग उठा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, उसने मन में ठान लिया। मेरे पिता की खून पसीने की कमाई को मैं इस नीच के हाथों नहीं सौंपूंगा। माना कि मैं बुरी संगत में पड़ गया था, जुए की लत ने मुझे बर्बाद कर दिया था, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं अपने पिता की मेहनत को यूं लुटने नहीं दूंगा। चंदन ने मन में ठान लिया। इस संकल्प के साथ वह तुरंत अपने नगर की ओर चल पड़ा, जैसे कोई योद्धा अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने निकला हो। सुबह की पहली किरण के साथ वह अपने घर पहुंचा। बिना एक पल गंवाए उसने घर के चारों कोनों में फावड़ा चलाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वे 4 घड़े उसके सामने थे, सोने की चमक से भरे। उन्हें देखकर चंदन की आंखें नम हो गईं। उसने अपने पिता को मन ही मन धन्यवाद दिया। पिताजी, आपकी मेहनत आज भी मेरे साथ है। उसका दिल भर आया। फिर उसने घड़ों से सोने के सिक्के निकाले और उन्हें कोयले से भरकर वापस उसी जगह दफना दिया। एक चालाकी भरा कदम। इसके बाद वह अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगा। कुछ दिनों बाद वह युवक आया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। सुना है तुमने सब कुछ गंवा दिया। यह मकान मुझे बेच दो। मुझे इस नगर में व्यापार शुरू करना है। तुम्हें पैसे मिलेंगे, मुझे मकान, दोनों की जरूरत पूरी हो जाएगी, उसने कहा। चंदन तो इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह उसकी साजिश को पहले ही भांप चुका था। उसने बिना हिचक मकान बेच दिया। फिर मकान की रकम और सोने के सिक्के लेकर वह दूसरे नगर की ओर चल पड़ा, जैसे कोई नई शुरुआत का सूरज उगने वाला हो। अब मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा, उसने मन में ठान लिया। वहां पहुंचकर चंदन ने व्यापार शुरू किया। शुरुआत में कठिनाइयां आईं, खाली जेब, अनजान शहर और पुरानी आदतों का लालच। लेकिन उसने मेहनत को अपना हथियार बनाया। बुरी संगत से मुंह मोड़ लिया। व्यापार में उतार चढ़ाव आए, पर वह डटा रहा। आखिर वह व्यापारी का बेटा था। खून में व्यापार की समझ बसी थी। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। कुछ ही समय में उसने इतना धन कमा लिया कि नगर में उसकी चर्चा होने लगी। एक सेठ की नजर उस पर पड़ी। सेठ ने सोचा, यह युवक मेहनत का दूसरा नाम है। इतने कम वक्त में इसने व्यापार को आसमान पर पहुंचा दिया। मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर वर कहां मिलेगा। इसके बाद सेठ उसी पल चंदन के पास पहुंचा, जैसे कोई सुनहरा मौका हाथ से न छूटने देना चाहता हो। उसने अपनी बेटी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। चंदन ने भी बिना हिचक स्वीकार कर लिया, मानो उसे अपनी नई शुरुआत का आधार मिल गया हो। कुछ दिनों बाद सेठ ने धूमधाम से अपनी बेटी की शादी
चंदन से करवा दी। अब चंदन के पास सब कुछ लौट आया था, धन की चमक, इज्जत का रुतबा और एक नया परिवार। वह हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगा, जैसे अंधेरे दिन बस एक बुरा सपना थे। मेरी मेहनत ने मुझे फिर से उठा दिया। उसका सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उधर चंदन की पुरानी पत्नी का प्रेमी उस मकान को पाकर फूला नहीं समा रहा था। उसने लालच में आकर चारों कोनों की खुदाई शुरू की, पर सोने की चमक के बजाय कोयले की कालिख से भरे घड़े हाथ लगे। कोयला देखकर वह छाती पीट पीट कर रोने लगा, जैसे उसकी सारी दुनिया लुट गई हो। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। रंभा ने मुझे ठगा, वह चीखा। काश मैंने उसकी बात न मानी होती। इस मकान के चक्कर में मैंने अपनी सारी जमा पूंजी गंवा दी। न सोना मिला, न मेरा धन बचा। मैं कंगाल हो गया। उस औरत ने मेरे सपनों को राख में मिला दिया। उसका मन बदले की आग से जल उठा। उसने ठान लिया कि वह रंभा को सबक सिखाएगा। वह अपने गांव लौटा और उसे बुलाया। रंभा, तूने मुझे ठगने की कोशिश की। उसकी आवाज में गुस्सा और दर्द गूंज रहा था। मेरी सारी पूंजी बर्बाद कर दी। तूने कहा था घड़ों में सोना है, पर वहां कोयला था। तूने मुझे बर्बाद कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह कहकर उसने क्रोध में रंभा के नाक और कान काट डाले और वहां से चला गया। अब तू भी मेरी तरह अधूरी रहेगी। उसकी आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी। रंभा अपनी हालत पर फूट फूट कर रोने लगी। उसका चेहरा इतना बदसूरत हो गया था कि शीशे में खुद को देखकर वह खुद से डर जाए। अपनी ऐसी हालत की जिम्मेदार रंभा खुद ही थी। अब वह जिंदगी भर इस आग में जलती रही। मन ही मन सोचती, काश मैंने ऐसा न किया होता। लेकिन बीता हुआ कल एक टूटा हुआ सपना है, जिसे जोड़ा नहीं जा सकता। वह सिर्फ सबक देता है, कभी कड़वा, कभी कीमती। उधर चंदन ने अपने काले अतीत से पहले ही सीख ले ली थी। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि बुरे कर्मों की सजा कठोर होती है, पर मेहनत और अच्छाई का रास्ता अपनाने से जिंदगी फिर से खिल उठती है। मेरे हाथों ने पहले बर्बादी लिखी, अब वही हाथ मेरी किस्मत संवार रहे हैं। उसका मन गर्व और संतोष से भर उठा। किसी ने सच ही कहा, परिश्रम और लगन ही सफलता की सीढ़ियां हैं। जब तक चंदन जुए के अंधेरे गड्ढे में डूबा था, अपनी दुनिया को राख में मिला रहा था, तब तक उसे सिर्फ हार और दुख मिले। लेकिन जिस पल उसने समझ लिया कि बुरे कर्म उसे तबाह कर रहे हैं और उसने मेहनत का रास्ता चुना, उसी पल से उसकी जिंदगी में उजाला लौट आया। साथियों, वह सोचता, चाहे देर हो जाए, बुरे कर्मों का फल हमेशा कांटों की तरह चुभता है। वहीं अच्छे कर्म फूलों की तरह महकते हैं, सुख और शांति बिखेरते हैं। जीवन एक दर्पण है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। उसकी आत्मा में यह सत्य गूंज रहा था। रोगी को देखना शिष्टाचार है, जैसे कोई औपचारिकता पूरी कर रहा हो। लेकिन दवा लाकर देना संवेदना है, दिल से दिल तक का रिश्ता। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे कहीं गहरी है, जैसे सतह पर तैरती लहर और समंदर की गहराई का फर्क। चंदन ने यह समझ लिया था कि असली जीत संवेदना और मेहनत से मिलती है, न कि लालच और छल से। कांच जब टूटता है तो वो जख्म नहीं देता, बल्कि आईना बन जाता है, जो हर चेहरे को उसकी असलियत दिखा देता है। पर इंसान का टूटा दिल वो आईना नहीं बनता, वो तो धार बनता है। वो धार जो खून नहीं बहाती, बल्कि आत्मा चीर देती है। और फिर कहते हैं, हर बात को दिल से मत लगाओ। दिल से मत लगाओ तो फिर क्या करें? क्या उस जगह पे खाली जगह छोड़ दें जहां उम्मीद रहती थी, या फिर हंसते चेहरे पहन लें जब अंदर तूफान हो? हर बार जब किसी ने कहा मत सोचो, तब दिमाग और ज्यादा चलने लगा। हर बार जब किसी ने कहा छोड़ दो, तब दिल और गहराई से जुड़ गया। क्यों? क्योंकि भावुकता एक कमजोरी नहीं, वो इंसान की सबसे खतरनाक ताकत है, जो अगर बहन निकले तो बहा ले जाए और अगर थम जाए तो जला दे भीतर ही भीतर। कभी आपने सोचा है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब कोई और नहीं, बल्कि वो दुख दे जिसकी खुशी में आपने खुद को मिटा दिया हो। कभी वो अपने जो अपने थे ही नहीं, कभी वो पल जो हमेशा के लिए लगे थे पर कुछ ही पलों में चले गए। और हम फिर भी मुस्कुराते हैं, क्योंकि रोने से दुनिया सवाल पूछती है, मुस्कुराने से तारीफ करती है। पर किसी को क्या पता उस मुस्कान के पीछे चीखती चुप्पियां हैं।
कृष्ण से अर्जुन ने पूछा। जहर क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो भी आवश्यकता से अधिक हो जाए वही जहर है। फिर चाहे वह प्रेम हो या अहंकार, ताकत हो या लालच, तृष्णा हो या तृप्ति की चाह, सब कुछ अगर हद से बढ़ जाए तो अमृत भी जहर बन जाता है। अब बात करें उस घमंड की जो हमें विरासत में नहीं भ्रम में मिलता है, जिसका आधार ही किसी और की कृपा होती है। सोचो, जन्म दिया किसी और ने, नाम रखा किसी और ने, संस्कार दिए किसी और ने, काम दिलाया किसी और ने, और मौत के बाद नहाएंगे भी किसी और के हाथों से। तो फिर घमंड किस बात का? जिस मैं पर हम इतराते हैं वो मैं भी किसी और की बनाई हुई पहचान है। हमें शक्तिशाली बनना चाहिए, पर क्यों? ताकि किसी को कुचल सकें? नहीं, बल्कि इसलिए कि कोई हमें कुचल न सके। इस दुनिया में किसी का कोई नहीं, ये कड़वा सच जितनी जल्दी स्वीकार कर लो उतनी ही जल्दी जिंदगी की मिठास समझ आने लगती है। और फिर वो पल आते हैं जब सब कुछ खो देने के बाद ही आत्मा को मिलता है पूरा होना। जब हम समझते हैं कि कभी कभी छम्मच लेकर खड़े होते हैं, पर ऊपर वाला तो हमें समंदर देना चाहता है, पर हम क्या करते हैं? हम उस चम्मच को ही दुनिया समझ बैठते हैं। अपनी छोटी सोच से उसकी विशाल मर्जी को तौलते हैं। अब तुमसे पूछूं, क्या तुम तैयार हो उस समर्पण के लिए जिसमें शिकायतें नहीं, बस विश्वास हो? क्या तुम छोड़ सकते हो अपनी सीमित दृष्टि और खुद को सौंप सकते हो उस अनंत चेतना को? क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब तुम खुद से ऊपर उठ जाते हो। ना कोई अपेक्षा, ना कोई आरोप, ना कोई शिकायत, सिर्फ एक मौन स्वीकार जो रोता नहीं पर पूरी सृष्टि को सुनाता है, मैं हूं क्योंकि तू है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक दुखी परिवार रहता था जो अपने आप में एक अनूठी कहानी लिए हुए था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थे, 8 भाई बहन, जिनका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था। उनके माता पिता का देहांत बहुत जल्दी हो गया था जब वे सभी अभी छोटे थे। इस असमय आई विपदा ने उन बच्चों को कम उम्र में ही बड़े होने के लिए मजबूर कर दिया था। माता पिता के बिना जीवन की शुरुआत उनके लिए आसान नहीं थी। घर चलाने की जिम्मेदारी, भोजन का इंतजाम और एक दूसरे का सहारा बनना, ये सब उनके लिए नई चुनौतियां थीं। शुरुआती दिनों में उन्हें गुजारा करने में बहुत मुश्किलें आईं। भूख, ठंड और अनिश्चितता उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये 8 भाई बहन अपने दुखों से ऊपर उठने लगे। उन्होंने अपने हालात से लड़ना और उसमें ढलना सीख लिया था। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था और अब वे माता पिता के बिना भी जीने की कला में पारंगत हो चुके थे। उस गांव में ये 7 भाई और उनकी एकमात्र बहन बड़े प्यार और सौहार्द के साथ रहते थे। उनका आपसी रिश्ता इतना मजबूत था कि दूर दूर तक उनकी मिसाल दी जाती थी। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी को छूतीं, 7 भाई शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते। उनके कंधों पर मजबूत धनुष, हाथों में भाले और आंखों में एक दूसरे के लिए विश्वास और जिम्मेदारी का भाव होता था। वे जंगल के गहरे और खतरनाक रास्तों पर चलते, जहां कभी घने पेड़ों की छाया होती तो कभी जंगली जानवरों की दहाड़ सुनाई देती। दूसरी ओर उनकी बहन घर पर रहकर सबके लिए दिन भर की तैयारी में जुट जाती थी। वह सुबह से ही चूल्हे पर खाना पकाने में लग जाती। दाल, सब्जी और जो कुछ भी उनके पास उपलब्ध होता उसे बड़े जतन से तैयार करती। इसके अलावा वह घर के बाकी काम भी संभालती। झाड़ू लगाना, पानी भरना, कपड़े धोना, सब कुछ वही करती थी। उसकी मेहनत और लगन से घर में एक तरह की शांति और व्यवस्था बनी रहती थी। शाम को जब 7 भाई जंगल से लौटते, उनके साथ बड़े बड़े शिकार होते, कभी हिरण, कभी सुअर तो कभी जंगली पक्षी। उनके चेहरों पर थकान के साथ साथ संतुष्टि का भाव भी झलकता था, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी मेहनत से घर में कोई कमी नहीं रहेगी। बहन अपने भाइयों के लाए हुए शिकार को देखकर खुश होती और उसे बड़े चाव से पकाती। वह मांस को मसालों के साथ इस तरह तैयार करती कि उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। फिर सारे भाई बहन एक साथ बैठकर भोजन करते, हंसते बातें करते और अपने दिन की कहानियां साझा करते। उस भोजन में सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि उनका आपसी प्यार और एकता भी शामिल होती थी। हर कौर के साथ उन्हें तृप्ति का एहसास होता।
और यह रोज का नियम बन गया था। इस तरह उनके दिन गुजरते थे, कभी मुश्किलों से भरे, कभी सुख के छोटे छोटे पलों से सजे, लेकिन हमेशा एक दूसरे के सहारे। एक दिन की बात है, सूरज ढलने को था और आसमान में नारंगी रंग की छटा बिखर रही थी। सातों भाई हमेशा की तरह जंगल में शिकार के लिए गए हुए थे। घर पर बहन अपने काम में व्यस्त थी। उसने चूल्हा जलाया, बर्तन चढ़ाए और सबके लिए खाना बनाने में जुट गई। वह सब्जियां काट रही थी, तेज चाकू से एक एक सब्जी को बारीकी से तराश रही थी। तभी अचानक उसका ध्यान भटका और चाकू की धार उसकी उंगली पर चल गई। एक गहरी चोट लगी और उसकी उंगली से खून की धारा बहने लगी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने होश संभाले। खून को देखकर वह घबरा तो गई, पर उसका पहला ख्याल अपने भाइयों के लिए था। उसने सोचा, अगर मेरे भाइयों ने मेरी कटी हुई उंगली देख ली तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे। वे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी तकलीफ उन्हें अपनी नाकामी लगेगी। इस डर से उसने फैसला किया कि वह यह बात अपने भाइयों से छिपाएगी। उसने खून को रोकने की कोशिश की। पहले उसने अपनी ओढ़नी से खून पोंछने का सोचा, लेकिन तुरंत रुक गई। नहीं, उसने मन में कहा, अगर ओढ़नी पर खून के धब्बे दिख गए तो भाई मुझसे पूछेंगे कि यह कैसे हुआ। फिर मुझे सच बताना पड़ेगा और वे परेशान हो जाएंगे। उसने ओढ़नी को छोड़ दिया और दूसरा रास्ता सोचने लगी। फिर उसकी नजर दीवार पर पड़ी। उसने सोचा, शायद दीवार पर पोंछ दूं, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि दीवार पर खून के निशान भी भाइयों की नजरों में आ सकते हैं। वे फिर सवाल करेंगे और मैं क्या जवाब दूंगी। वह परेशान हो उठी। खून लगातार बह रहा था और उसका दर्द बढ़ता जा रहा था। वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। अपने छोटे से घर में कोई ऐसी जगह तलाशने लगी जहां यह खून छिप सके, लेकिन उसे कहीं कोई सुरक्षित कोना नहीं मिला। आखिर में उसने कोई उपाय न मिलने पर अपने बहते खून को उसी सब्जी में मिला दिया जो वह भाइयों के लिए बना रही थी। उसने सोचा कि इससे खून के निशान छिप जाएंगे और भाइयों को उसकी चोट का पता भी नहीं चलेगा। वह सब्जी को अच्छे से पकाने लगी ताकि कोई शक न रहे। शाम को जब सातों भाई जंगल से थके हारे लौटे तो बहन ने उनके सामने खाना परोस दिया। उस दिन की सब्जी में कुछ ऐसा स्वाद था कि सातों भाइयों की उंगलियां चटखने लगीं। हर कौर के साथ वे बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। ऐसा स्वादिष्ट खाना तो हमने पहले कभी नहीं खाया, एक भाई ने कहा। दूसरा बोला, बहन तुमने आज कमाल कर दिया। तारीफ सुनकर बहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन मन ही मन वह थोड़ी परेशान थी। उसे डर था कि कहीं भाई सच न जान जाए। फिर भी उसकी खुशी इस बात से थी कि भाई संतुष्ट और प्रसन्न थे। उस रात सातों भाई दिन भर की मेहनत से थके हुए थे, सो खाना खाकर जल्दी ही सो गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही सातों भाई रोज की तरह जंगल की ओर शिकार के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें प्यास लगी। पास ही एक झील थी जिसका ठंडा पानी पीकर वे तरोताजा हो गए। फिर एक बड़े पेड़ की छांव में बैठकर वे आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में कल रात की सब्जी का जिक्र छिड़ गया। वह स्वाद कुछ अलग ही था, एक भाई ने कहा। दूसरा बोला, हां, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जादू था। तीसरा हंसते हुए बोला, हमारी बहन सचमुच कमाल की है। आज घर जाकर उससे जरूर पूछेंगे कि उसने ऐसा क्या मिलाया था कि सब्जी इतनी लाजवाब बनी। सातों भाइयों के मन में उत्सुकता जाग उठी। वे यह जानने को बेताब थे कि उनकी प्यारी बहन ने ऐसा क्या किया था। शाम को जब वे जंगल से लौटे तो घर में कदम रखते ही फिर से बहन की तारीफों के पुल बांधने लगे। प्यारी बहन, बड़े भाई ने प्यार से कहा, कल रात की सब्जी में तुमने ऐसा क्या डाला था? वह स्वाद आज भी हमारे जीभ पर है। बहन ने पहले तो टालने की कोशिश की। वह नहीं चाहती थी कि भाइयों को उसकी चोट का पता चले, क्योंकि उसे डर था कि वे दुखी हो जाएंगे। उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं भैया, जैसा रोज बनाती हूं वैसा ही बनाया था। लेकिन बड़ा भाई कहां मानने वाला था। उसने जिद पकड़ ली और बोला, नहीं बहन, तुम आज सच बताओ। मुझे जानना है कि तुमने वह सब्जी इतनी स्वादिष्ट कैसे बनाई। बड़ा भाई आगे बढ़ा और गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें मेरी सौगंध है, सच बताना पड़ेगा। घर में बड़े भाई का बहुत सम्मान था, उसकी बात कोई टाल नहीं सकता था। बहन का मन भारी हो गया।
वह जानती थी कि अब छिपाना मुश्किल है। आखिरकार उसने धीरे धीरे सारी बात खोल दी। उसकी आवाज में डर और शर्मिंदगी थी। भैया, उसने कहा, कल जब मैं सब्जी काट रही थी तो मेरी उंगली कट गई थी, खून बहने लगा था। मैंने सोचा कि अगर आप सबको पता चला तो आप दुखी होंगे, इसलिए मैंने उस खून को सब्जी में मिला दिया ताकि आपकी नजरों से छिप जाए। यह सुनकर सातों भाइयों के चेहरे पर पहले तो हैरानी छाई, लेकिन फिर 6 भाइयों के मन में एक अजीब विचार कौंधा। वे सोचने लगे, अगर इसके खून की चंद बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो इसका मांस कितना लजीज होगा। उस रात खाना खाने के बाद सातों भाई अपने अपने बिस्तरों पर सोने चले गए। सोते समय सभी भाइयों के बीच एक चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई बोला, अरे भाइयों, खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं तो सोचो इसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। बाकी भाइयों ने बड़े भाई की बात से सहमति जताई, लेकिन सबसे छोटे भाई को यह बात बिल्कुल गलत लगी। फिर भी बड़े भाई का सम्मान रखते हुए उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब सातों भाई शिकार के लिए निकले तो उन्होंने एक योजना बनाई कि वे अपनी बहन को मारकर उसका मांस पकाएंगे और खाएंगे। उनका मानना था कि बहन का मांस बहुत स्वादिष्ट होगा। 7वें भाई को अपने बड़े भाइयों की यह योजना पसंद नहीं आई। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो उठा, लेकिन 6 भाइयों के एकजुट होने के कारण वह खुलकर विरोध नहीं कर सका। सभी भाइयों ने मिलकर एक टीले पर बांस और पत्तियों से एक चबूतरा बनाया, जिसे उन्होंने चांद नाम दिया। उनकी योजना थी कि बहन को बहला फुसलाकर वहां ले जाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे, फिर वे उसका मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो और शादी के लायक बन गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर ढूंढा है। आज हम उसे और उसका घर देखने जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। शादी की बात सुनकर बहन बहुत खुश हुई और तुरंत तैयार होकर भाइयों के साथ चल पड़ी। काफी देर चलने के बाद जब बहन थक गई तो उसने बड़े भाई से पूछा, भैया, मेरा ससुराल अब कितना दूर है? बड़े भाई ने जवाब दिया, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। देखो, वह दूर से दिखाई दे रहा है। ऐसा कहते हुए उसने टीले पर बने चांद की ओर इशारा किया और बोला, वह तुम्हारा ससुराल है जहां तुम राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंद से भर उठी। चांद पर पहुंचने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाइयों को आदेश दिया, अपनी बहन को रस्सी से बांस के खंभे के साथ बांध दो। सभी भाइयों ने मिलकर बहन को जल्दी से बांध दिया। अपने ही भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर बहन का हृदय चीत्कार कर उठा। वह ईश्वर को याद करते हुए बोली, हे ईश्वर, अब तुम ही मेरा सहारा हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया या प्रेम हो। बहन ने सोचा। 7वें भाई को अपनी बहन की पुकार सुनकर दया आ गई, लेकिन 6 भाइयों का विरोध करने का साहस वह जुटा नहीं पाया। बहन को बांधने के बाद बड़े भाई ने सभी को बारी बारी से उस पर तीर चलाने का आदेश दिया। सबसे पहले बड़ा भाई धनुष बाण लेकर आगे बढ़ा। बहन ने हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहा, मारो भैया, छाती पर निशाना साधो, तुम्हारा तीर जंगल में चला जाए। बड़े भाई ने कठोरता दिखाते हुए तीर छोड़ा, लेकिन उसका निशाना जो हमेशा अचूक रहता था आज चूक गया। फिर दूसरा भाई तैयार हुआ। बहन ने उसके सामने भी वही करुण गीत गाया। उसका तीर भी निशाने से भटक गया। इस तरह 6 भाइयों ने बारी बारी से तीर चलाए, लेकिन हर बार उनका निशाना असफल रहा। अब 7वें भाई की बारी आई। 6 भाइयों ने उससे कहा, पूरी ताकत से तीर चलाओ और बहन को एक ही बार में मार दो। अगर तुम्हारा निशाना चूका तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार डालेंगे। यह सुनकर बहन ने छोटे भाई की जान बचाने के लिए अपनी जान देने का फैसला किया। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती भेद दे। फिर उसने गाया, मारो भैया, छाती पर निशाना साधो, तेरा तीर मेरी छाती भेद जाए। छोटे भाई ने तीर चलाया। तीर बहन के माथे पर लगा। वह दर्द से तड़पी और कुछ देर बाद उसने प्राण त्याग दिए। सातों भाइयों ने मिलकर बहन के मृत शरीर को नीचे उतारा। इसके बाद 6 भाइयों ने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। बड़े भाई ने 7वें भाई को जंगल से लकड़ी और पानी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी के साथ
कुछ मछलियां और केकड़े भी ले आया। वह मन ही मन बहुत दुखी था, क्योंकि उसके भाई बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। छोटे भाई ने चतुराई दिखाई। उसने बहन के मांस के साथ मछली और केकड़े भी पकाने के लिए डाल दिए, ताकि वह उसे खाने से बच सके। जब चावल और मांस तैयार हुए तो छोटे भाई ने अपने बैठने की जगह पर एक छोटा गड्ढा खोद लिया। उसने बहन के मांस को चुपके से उसमें डाल दिया और खुद मछली व चावल खाने लगा। बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे, जबकि छोटा भाई चुपचाप केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के मांस से अपना पेट भर लिया तो बड़े भाई ने 7वें भाई से कहा, जूठन साफ कर दो। छोटे भाई ने बहन की बची खुची हड्डियां, सिर, नाखून और अन्य अवशेष इकट्ठे किए और एक गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया। कुछ समय बाद जहां बहन के अवशेष दफनाए गए थे, वहां एक बांस का पौधा उगाया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक दिन एक संत वहां आए और उस झुरमुट के नीचे ध्यान करने बैठ गए। तभी आकाशवाणी हुई, संत, यहां दुर्गंध आ रही है। यह आवाज बार बार सुनाई दी। संत ने उस स्थान को साफ किया, एक बांस काटा और अपने साथ ले गए। संत ने उस बांस से एक सुंदर बांसुरी बनाई। वे दिन भर गांव गांव जाकर बांसुरी बजाते और भिक्षा मांगते। भिक्षा के बदले वे लोगों को उपदेश देते। एक दिन संत उस गांव में पहुंचे जहां 7 भाई रहते थे। सबसे पहले वे बड़े भाई के द्वार पर गए और बांसुरी बजाई। बांसुरी से आवाज निकली, हे भाई, सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बाजो रे बांसुरी। दया और प्रेम छोड़कर रिश्तों में दाग लगाया, बाजो रे बांसुरी। यह करुण धुन सुनकर बड़ा भाई घबरा गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, इस संत को तुरंत भिक्षा दो और विदा करो। पत्नी ने वैसा ही किया। फिर संत बारी बारी से बाकी 5 भाइयों के घर गए। हर बार बांसुरी वही गीत सुनाती। 6 भाइयों के मन में डर समा गया कि कहीं उनका अपराध उजागर न हो जाए। सभी ने अपनी पत्नियों से संत को जल्दी भिक्षा देकर विदा करने को कहा। अंत में संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचे। 7वां भाई कुंवारा था और अकेला रहता था। जब योगी बाबा 7वें भाई के द्वार पर आए तो बांसुरी बोल उठी, बाजो रे बांसुरी, मेरे सबसे छोटे भाई के घर। मेरे प्यारे भाई ने मन की बात छुपा कर रखी, बाजो रे बांसुरी, यही है मेरा सबसे सच्चा भाई। ये प्यारी और हृदय स्पर्शी धुन सुनकर छोटे भाई ने योगी को सम्मान से घर में बुलाया और जलपान से उनका सत्कार किया। फिर उसने बांसुरी के बारे में पूछा। योगी ने बांसुरी की उत्पत्ति की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने बांस काटा, आकाशवाणी सुनी और इसे बनाया। छोटे भाई ने विनम्रता से बांसुरी मांगी। योगी ने उसे वह बांसुरी सौंप दी और चले गए। छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने स्वच्छ स्थान पर रखा। उसने वहां धूप दीप जलाकर सम्मान किया। कुछ दिनों बाद उसके घर में बदलाव दिखने लगा। जब वह काम से लौटता तो घर साफ सुथरा मिलता। रोज ऐसा होने पर उसने अपनी भाभियों से पूछा, भाभी, क्या मेरी अनुपस्थिति में आप मेरे घर की सफाई करती हैं? सभी भाभियों ने कहा, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं, हम तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगी? छोटे भाई ने निश्चय किया कि वह छुप कर देखेगा कि यह कौन करता है। उस दिन वह काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छिप गया। जैसे ही घर सुनसान हुआ, बांसुरी से उसकी बहन जैसी दिखने वाली एक लड़की निकली। उसने सारा घर साफ किया और फिर बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह देखा तो उसकी आंखें भर आईं। उसने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। भाभी ने सुझाया, जैसे ही वह लड़की बाहर निकले, बांसुरी को आग में डाल देना और उस पर तुलसी का जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने ऐसा ही किया। लड़की के बाहर निकलते ही उसने बांसुरी को आग में डाला और उस पर तुलसी का जल छिड़का। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में बदल गई। वह उसकी अपनी बहन थी। भाई ने उसे गले लगाया और दोनों खुशी से रो पड़े। इसके बाद भाई बहन बड़े प्रेम से साथ रहने लगे। बहन ने भाई का ख्याल रखा और भाई ने बहन को हर सुख दिया। दोनों ने मिलकर अपना जीवन खुशहाली से बिताया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और अपनापन कभी खत्म नहीं होता। भले ही दुनिया में स्वार्थ और दिखावा हो, लेकिन जो दिल से अपने हैं वे मुश्किल वक्त में भी साथ निभाते हैं। रिश्तों की असली ताकत तब दिखती है जब कोई बिना किसी स्वार्थ के हमारा हाथ थामता है। यह सच्चाई हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है
भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य मुझे 3 मार्गों से प्राप्त कर सकता है, कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग। परंतु ये मार्ग सरल नहीं है। इनमें से प्रत्येक मार्ग आत्मा की परीक्षा लेता है। पर क्या आत्मा इन मार्गों को चुनती है या ये मार्ग आत्मा को चुनते हैं? कभी एक श्रवण कुमार था जो अपने नेत्रहीन माता पिता को कांधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा पर ले गया। ये कर्म योग का शुद्धतम उदाहरण है। और कभी एक वाल्मीकि था जिसने हत्यारे से आर्षि बनकर रामायण की रचना की। ये कर्म की परिणति थी, लेकिन प्रारंभ एक भयावह अंधकार से हुआ था। ईश्वर कर्म को देखता है, प्रारंभ को नहीं। लेकिन फिर मन आता है, वही मन जो इंद्रियों का राजा है, जो चाहे दिखा दे स्वर्ग और जो चाहे गिरा दे नरक में। राजयोग इसी मन के ऊपर विजय पाने की प्रक्रिया है। पर क्या मन वश में होता है? कभी नहीं, जब तक आत्मा स्वयं को पहचान न ले। स्वयं को जानो, यही राजयोग का मूल है। कुंडलिनी जागरण, चक्रों की परिक्रमा, श्वासों की साधना, ध्यान की स्थिरता, ये सब साधन हैं उस स्थिति तक पहुंचने के जहां मन आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। और उस बिंदु पर जहां विचार समाप्त होते हैं, वहां आत्मा बोलती है। शंकराचार्य, परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद, ये सब राजयोग के पथिक थे, जिन्होंने बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा की। पर क्या यात्रा भीतर से आसान होती है या कठिनतम होती है? क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है अंधकार से आंख मिलाना, अपने ही भय से लड़ना। और इसी भय से लड़ते लड़ते कभी आत्मा टूटती है तो कभी वह भगवान की ओर दौड़ती है। तब हृदय बोलता है और भक्ति जन्म लेती है। मीराबाई का दर्द, चैतन्य महाप्रभु की तन्मयता, हनुमान का समर्पण, ये सब भक्ति योग के उच्चतम शिखर हैं, जहां विचार नहीं, केवल भाव होता है, जहां तर्क नहीं, केवल आंसू होते हैं, जहां प्रश्न नहीं, केवल समर्पण होता है। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। यहां आत्मा भगवान से नहीं पूछती कि तू कहां है, वो कहती है मैं तेरी हूं। पर जब आत्मा पथभ्रष्ट हो जाए, जब धर्म टूटने लगे, जब अधर्म का अंधकार मनुष्य की चेतना को निगल जाए, तब स्वयं ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है। भगवद गीता कहती है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं आता हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि आत्मा को फिर से उसके सत्य से जोड़ना ही ईश्वर का कार्य है। फिर से मनुष्य को उसका दर्पण दिखाना ही भगवत कार्य है। और इसी कारण से कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग तीनों एक बिंदु पर जाकर एक हो जाते हैं, क्योंकि तीनों का लक्ष्य केवल एक है, परमात्मा। लेकिन जीवन सरल नहीं है। कभी कभी आत्मा उलझती है, भटकती है, भूलती है कि उसका उद्देश्य क्या है। वह मोह, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या में बंध जाती है और फिर पाप जन्म लेता है। और पाप का परिणाम कर्म का फल। नीति शास्त्र कहता है, किसान जैसा बीज बोएगा वैसी ही फसल पाएगा। कर्म की भूमि में बोए गए हर विचार, हर संकल्प, हर कार्य एक दिन फल जरूर देंगे। अच्छे हों या बुरे, ईश्वर उसे निश्चित रूप से लौटा देता है। कर्म करने की स्वतंत्रता तुम्हारे पास है, परंतु फल की नहीं। यह गीता का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य जो भी करता है, भगवान उससे अनभिज्ञ नहीं है। हर विचार, हर संकल्प, हर कर्म ईश्वर की दृष्टि से छिपा नहीं है। लोग इस युग में, कलयुग में, कानूनों को तोड़कर, रिश्वत देकर, सिफारिशों से अपने रास्ते बना लेते हैं। लेकिन ईश्वर का न्याय, वह न बिकता है, न झुकता है, न बदलता है। उसकी न्याय की व्यवस्था शाश्वत है, अडिग है, निष्पक्ष है। वहां कोई पैरवी नहीं चलती, कोई अपील नहीं मानी जाती, और कोई भी, चाहे राजा हो या रंक, उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता। क्योंकि ईश्वर वह है जो भीतर तक देखता है। वहां मुखौटे नहीं चलते, वहां शब्द नहीं, भाव चलते हैं। वहां कर्म नहीं, कर्म का भाव चलता है। ईश्वर ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, अद्भुत स्वतंत्रता, जो जीवन को जड़ नहीं, जीवंत बनाती है। सोचो, यदि यह स्वतंत्रता नहीं होती तो जीवन एक स्क्रिप्टेड नाटक बन जाता, जिसमें कोई नया मोड़, कोई नई गलती, कोई नई सीख संभव नहीं होती। हम चल रहे होते, लेकिन भीतर से मृत होते। लेकिन ईश्वर ने वह चाबी हमें सौंपी है, जिससे हम अपने लिए स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी। यही स्वतंत्रता है जो एक इंसान को संत बनाती है, और वही स्वतंत्रता किसी को शैतान बना देती है। इसी स्वतंत्रता के कारण
हर आत्मा के पास विकल्प होता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़े, और यही कारण है कि संसार में विचारों की विविधता है। कोई मोह से चलता है, कोई विवेक से, कोई भक्ति से, कोई वासना से, और फिर भी हर एक को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि हर कर्म एक बीज है जो समय आने पर फल देगा ही देगा। लेकिन क्या हर कर्म बंधनकारी होता है? नहीं। भगवत गीता कहती है, मनुष्य जो कर्म मोह, लालच, भय, अहंकार या स्वार्थ से करता है वही कर्म बंधनकारी होते हैं। ऐसे कर्म जो फल की इच्छा से किए जाते हैं वे व्यक्ति को संसार के जाल में बांध देते हैं। वही जाल जिसमें आत्मा बार बार उलझती है, बार बार जन्म लेती है, बार बार वही पीड़ा, वही चाह, वही रिक्तता अनुभव करती है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो करते हुए भी आत्मा को छूते नहीं। वे जल पर पड़े कमल के समान होते हैं, गहरे में रहते हुए भी निर्लिप्त। और यही वह कर्म है जिन्हें भगवान निष्काम कर्म कहते हैं। गहराई से सोचो, यदि कोई कर्म करते हुए ईश्वर को अर्पित कर दे तो क्या उसमें फिर भी अहंकार बचता है? भगवान कहते हैं, जो कुछ भी तुम करो, खाओ, अर्पण करो, मुझे समर्पित करो। क्यों? क्योंकि समर्पण ही वह प्रक्रिया है जो कर्म को शुद्ध करती है। जहां कर्म तो होता है पर उसमें मैं नहीं होता, जहां फल तो आता है लेकिन उससे कोई जुड़ाव नहीं होता। समर्पण वह यज्ञ है जिसमें अहम की आहुति दी जाती है, और तब कर्म हमें बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं। तब व्यक्ति कोई याचक नहीं होता, न कोई स्वार्थी होता है। वह एक निमित्त बन जाता है ईश्वर की लीला में। पर क्या यह समझ हर किसी को आती है? नहीं। बहुत से लोग कर्म को केवल काम समझते हैं। वे फल को जीवन की परिभाषा मान बैठते हैं, जबकि फल कभी हमारे अधीन था ही नहीं। हमारे अधीन था केवल कर्म, केवल नियत, केवल भाव। ईश्वर कभी कर्म रोकते नहीं हैं। वे तो केवल कर्म का रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल में आसक्त मत हो। क्यों? क्योंकि फल जब मोह से बंध जाता है तो दुख जन्म लेता है। यदि तुम्हें सफलता चाहिए तो समर्पण के साथ कर्म करो। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो फल की चिंता किए बिना कर्म करो। और यदि तुम्हें ईश्वर चाहिए तो अपने कर्म को ही ईश्वर बना दो। यह वही शिक्षा है जो श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में दी थी, तब जब चारों ओर मृत्यु का नृत्य हो रहा था और अर्जुन भ्रम में था। आज भी वही भ्रम हम सबके भीतर है। क्या करें, क्यों करें, किसके लिए करें? उत्तर अब भी वही है, मेरे लिए करो। और जब तुम उसके लिए करने लगो तो फिर हर कार्य साधना बन जाता है, हर दिन तपस्या बन जाता है, हर क्षण ईश्वर के स्पर्श में डूब जाता है। और तब तुम कर्म नहीं करते, कर्म तुम्हें करता है। तब फल तुम्हारा पीछा करता है, तुम्हें उसकी इच्छा नहीं करनी पड़ती। तब तुम संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाते हो। लेकिन यह मार्ग एक दिन में नहीं मिलता, यह समझ एक जन्म में नहीं आती। कभी कभी एक कर्म को समर्पण में बदलने में पूरी उम्र लग जाती है। फिर भी यदि एक पल भी ऐसा आ जाए जहां कर्म में न मैं रहे न मेरा रहे, तो वही पल मोक्ष का प्रवेश द्वार बन जाता है। शास्त्रों ने कभी केवल पूजा की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्होंने जीवन को जीने की दिशा दी। वहां प्रेम है तो वहां प्रतिकार भी है, वहां क्षमा है तो न्याय भी है, वहां सेवा है तो रक्षा भी है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति धर्म, संस्कृति और समाज के मूल को चोट पहुंचाता है, उसके साथ वही व्यवहार उचित है जो वह दूसरों के साथ करता है। क्योंकि धर्म केवल सहिष्णुता नहीं, विवेक भी है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, मनुष्य जिसके साथ जैसा व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार धर्म है। क्योंकि यदि आप हर किसी के साथ बराबर का व्यवहार करेंगे तो न्याय कहां बचेगा। यदि आप दुष्ट को भी सज्जन समझ बैठेंगे तो सज्जन का मूल्य कौन समझेगा। और यही शिक्षा श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दी, जहां प्रेम, नीति, शांति और युद्ध सब एक साथ उपस्थित थे। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा आज तुम्हारे बीते हुए कल का प्रतिबिंब है और तुम्हारा कल तुम्हारे आज के कर्मों पर टिका है। भाग्य कोई गुप्त लेख नहीं जो कहीं स्वर्ग में लिखा गया हो। भाग्य वही है जो हम हर दिन अपने हाथों से रच रहे होते हैं। इसलिए कर्म के प्रति सजग रहो। हर शब्द, हर सोच, हर निर्णय तुम्हारे भाग्य के अक्षर हैं। और तब जब जीवन की चाल धुंधली लगे
जब कोई राह न दिखे तब एक बात याद रखना, उन लोगों का साथ कभी मत छोड़ना जिन्होंने अंधकार में तुम्हारा हाथ थामा था। कर्ण जानता था कि परिणाम विनाशकारी होंगे, फिर भी वह दुर्योधन के लिए खड़ा रहा। क्यों? क्योंकि वह दोस्ती को कर्म मानता था और अपनी निष्ठा को धर्म। श्री कृष्ण ने तब भी उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कर्म की गहराई केवल परिणाम से नहीं, भावना से मापी जाती है। शांति, सौम्यता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता ये केवल शब्द नहीं, ये मन की 5 दिशाएं हैं जो उसे अनुशासित करती हैं। और जब मन अनुशासित हो जाता है तभी आत्मा स्वाधीन हो पाती है। आज दुनिया बदलने का विचार सबके मन में आता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं दूसरे का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन उसकी सोच बदलकर उसे नई राह जरूर दिखा सकते हो। और कभी यदि जीवन तुम्हें सारथी बनने का अवसर दे तो पीछे हटना मत। यह स्वार्थ नहीं, यह सेवा है। यह सत्ता नहीं, यह साधना है। क्योंकि सारथी वही होता है जो रथ नहीं चलाता, बल्कि रथी को दिशा देता है। पर यही जगह है जहां सबसे बड़ा शत्रु जन्म लेता है, अहंकार। अहंकार वह छाया है जो आत्मा के प्रकाश को ढक देती है। यह वह भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, जबकि हम भीतर से रिक्त होते जा रहे होते हैं। और यह वही क्षण होता है जब विनाश चुपचाप हमारे पीछे खड़ा हो जाता है। इसलिए कृष्ण चेताते हैं, अहंकार का त्याग जितना जल्दी कर सको उतना अच्छा है, क्योंकि यह नष्ट नहीं करता, यह धीरे धीरे खोखला करता है। और एक दिन जब सब कुछ हमारे पास होता है तब भी हमें कुछ नहीं लगता। कर्म ये वह बीज है जो न मिटता है न मरता है। हर बीज एक दिन अंकुर बनता है, फिर चाहे वह पुण्य का हो या पाप का। कृष्ण कहते हैं, इसलिए बीज चुनते समय सावधान रहो, क्योंकि फसल काटनी तुम्हें ही है। जीवन की गति रुकती नहीं, लेकिन कर्म की गति धीमी हो सकती है। और जैसे ही यह गति धीमी होती है, लक्ष्य दूर होता जाता है और मन कहीं और भटकने लगता है। इसीलिए कहते हैं, कर्म की गति चलती रहे पर उसका केंद्र सदा रहे, क्योंकि गति वही फलदायक होती है जो दिशा में हो, दिशा वही सही होती है जो धर्म में हो, और धर्म वही जागृत होता है जो विवेक से हो, न कि भावुकता से। और तब जब मनुष्य सजग हो जाता है, जब वह अच्छे कर्म करता है, जब वह अपने भीतर से छल को निकाल फेंकता है, तब वह स्वयं के भाग्य का निर्माता बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। पर इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। वास्तविक युद्ध वो नहीं जो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। असली युद्ध तो हर मनुष्य के भीतर हर दिन चलता है, अपने भय से, अपनी हार से, अपनी ही सीमाओं से। और वहां सिर्फ तलवारें नहीं, विचार टकराते हैं। अगर हम हर कार्य को इसके लाभ हानि के तराजू में तौलने लगें तो कर्म कभी हो ही नहीं पाएगा। जीवन का धर्म है चलना, गिरना, उठना और फिर चल पड़ना, क्योंकि अगर हम रुक गए तो संसार की गति भी रुक जाएगी। जो लोग आत्महत्या करने की सोचते हैं वे शायद भूल जाते हैं कि मृत्यु कोई छुटकारा नहीं, वह सिर्फ एक द्वार है अगले उत्तरदायित्व का। एक क्षण की पीड़ा से बचने के लिए हम अनंत यंत्रणा को आमंत्रण नहीं दे सकते। आत्मा अमर है, शरीर नहीं, और अमर आत्मा को हर जन्म में उसका लेखा जोखा निभाना ही पड़ता है। माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, पुत्र पुत्री, ये संयोग नहीं, ये पुराने जन्मों के अधूरे समीकरण हैं। हम जिनसे प्रेम करते हैं या जिनसे द्वेष रखते हैं, वे सब हमारे किसी अधूरे अध्याय के पात्र हैं। किसी ने हमारा साथ अधूरा छोड़ा था, कोई हमारे कारण अधूरा रह गया था, और ईश्वर ने हमें दोबारा अवसर दिया है अधूरे को पूर्ण करने का। कर्म यही एकमात्र सत्य है। उसका फल तुरंत मिले या वर्षों बाद या अगले जन्म में, पर मिलता अवश्य है। बाली को राम ने छुप कर मारा था, लेकिन कृष्ण बनकर उसी बाली के बाण से मारे गए। जो बोया है वही काटना पड़ेगा, चाहे वह प्रभु ही क्यों ना हो। संसार में न कोई अच्छा कर्म खोता है और न ही बुरा मिटता है। आपने यदि किसी की मदद की है तो वो मदद लौटेगी, शायद वहीं से नहीं लेकिन कहीं और से, कई गुना होकर। और यदि किसी को रुलाया है तो वह अश्रु भी लौटेगा, शायद उन्हीं आंखों से नहीं पर जरूर लौटेगा।
सच्चाई यह है कि यदि आंखें बंद होने से पहले सच में खुल जाएं तो जीवन बदल सकता है। और अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की है पर परिणाम नहीं मिला तो दोष परिणाम का नहीं, प्रयास की गहराई का है। शॉर्टकट सिर्फ मेहनत है, उसके अलावा सब भ्रम है। कभी कभी सबसे बड़ा अंधेरा वो होता है जो हमारे अपने विचारों का होता है, और उसे मिटाने के लिए कोई और नहीं, हमें ही दीपक बनना पड़ता है। कभी जो खो गया वो शायद लौट ना पाए, लेकिन जो बचा है वो भी अगर खो गया तो फिर बचेगा क्या? कर्म करना ही धर्म है, और धर्म को जीना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य। जीवन में संतुलन चाहिए, तुलना नहीं, क्योंकि जैसे ही तुम तुलना करते हो तुम किसी और की जिंदगी का मापदंड अपनी जिंदगी पर थोप देते हो। हर आत्मा का सफर अलग है, हर जन्म का उद्देश्य अलग है, और जब तक हम अपने उद्देश्य को पहचान नहीं लेते तब तक वही दुख, वही भ्रम और वही भटकाव दोहराते रहते हैं। कभी कभी दुख इसलिए आता है क्योंकि हम उसे ठीक से समझ नहीं पाए, और कभी कभी दुख इसलिए आता है ताकि हम अंततः समझ जाएं, जो भी मिल रहा है वो हिसाब है, जो भी छूट गया वो भी हिसाब है। हर रिश्ता, हर मुलाकात कुछ कहती है, कुछ सिखाती है। भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि युद्ध आसान होगा। उन्होंने कहा, तुम लड़ो, बाकी मैं संभाल लूंगा। कर्म की गति गूढ़ है और उसका न्याय मौन लेकिन अचूक होता है। तुम सोचते हो कि जो केवल मन में किया उसका क्या फल मिलेगा, पर यह भूल जाते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की नहीं, तुम्हारे भाव की भाषा समझता है। यहां तक कि मानसिक अपराधों के लिए भी न्याय होता है। जिसने केवल विचार में किसी को अपमानित किया, वह भी कहीं किसी जन्म में उसी चोट को भोगता है। यही कारण है कि कहा गया है, गाय का बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। उसी तरह कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है, चाहे वह कहीं छुपा हो, किसी और जीवन में हो, किसी और शरीर में हो। किसी से लिया हुआ धन अगर लौटा नहीं पाए तो अगला जन्म तुम्हारा आरण चुकाने का माध्यम बन जाएगा। शायद तुम उसकी सेवा में नौकर बनोगे, या फिर पालतू पशु की भांति उसके अधीन जियोगे। यह ब्रह्मांड कोई भूल नहीं करता। तुम्हारा दिया हुआ दुख तुम्हारे सामने लौट कर आएगा, और तुम्हारा किया हुआ उपकार भी कभी अचानक तुम्हारे जीवन की राहों से कांटे हटा देगा। तुम्हें खबर भी नहीं होगी। इसलिए कहा गया, सेवा, दान, पुण्य ये हमारे कर्म बंधनों की जंजीरें काटते हैं, नहीं तो ये बंधन जन्मों तक लटकते रहते हैं। जीवन का अंतिम लक्ष्य इन सारे बंधनों से मुक्ति है, पर मुक्ति तब तक नहीं मिल सकती जब तक कर्म का रहस्य न समझा जाए। हर कर्म एक बीज है, और हर बीज का फल किसी न किसी मौसम में अवश्य आता है, कभी आज, कभी कल, या किसी और जन्म में। बुरे कर्म को अच्छे कर्म से रद्द नहीं किया जा सकता। ये कोई लेन देन की किताब नहीं, ये एक सम्यक न्याय है। जो कर्म अभी किए जा रहे हैं उन्हें क्रियामाण कर्म कहते हैं। इनका फल कभी तुरंत मिलता है और कभी जमा होकर किसी और समय, किसी और रूप में लौटता है। ये जमा हुए फल संचित कर्म कहलाते हैं, और जब यही कर्म अगले जीवन में अनुभव के रूप में लौटते हैं तो वे प्रारब्ध बन जाते हैं। संचित, प्रारब्ध और क्रियामाण यही 3 धागे हैं जिनसे जीवन का वस्त्र बुना जाता है। यह चक्र चलता रहता है जन्मों तक। हर बार एक नया जन्म, पुराने कर्मों का एक और किस्सा। मनुष्य जन्म में एक विशेषता है, यहां केवल भोग नहीं है, यहां सुधार भी है। यहां कर्म बदलने की शक्ति है। दूसरे योनि में केवल भोग होता है, पर मानव जीवन में भोग के साथ साथ निर्णय भी होता है, और यही निर्णय तुम्हें मोक्ष की ओर ले जा सकता है। मोक्ष न तो मरने से मिलता है न त्याग से। वह तब मिलता है जब पाप और पुण्य दोनों से आत्मा मुक्त हो जाए, जब कर्मों का फल शून्य हो जाए और आत्मा निष्कलुष होकर ब्रह्म के समीप पहुंच जाए। मोक्ष कोई भागने का नाम नहीं, वह पूर्ण जिम्मेदारी लेने की अंतिम मंजिल है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि जो कुछ भी मैंने किया है वही मेरी परिस्थिति का कारण है, तब तुम उस सबसे ऊपर उठने की पात्रता अर्जित करते हो। गीता और ब्रह्म विद्या शास्त्र कहते हैं, जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है वह कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाता है। जब कार्य ईश्वर के लिए किया जाए और उसके फल की कोई इच्छा न हो, तब वही कर्म मोक्ष का द्वार खोलता है। यह संसार माया है,
और माया में कर्म करते हुए भी यदि हम अपने भीतर मैं नहीं सब तू का भाव रखें तो प्रारब्ध के कर्म भी निष्प्रभावी हो जाते हैं। जीवन में यदि हम हर काम को भगवान की सेवा समझकर करें तो न कोई नया भाग्य बनता है और न ही पुराने कर्मों की श्रृंखला हमारा पीछा करती है। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे परम प्रेम करता है और गीता के इस दिव्य रहस्य को दूसरों को बताता है, उससे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है, न कभी था न भविष्य में होगा। जो श्रद्धापूर्वक इस गीता शास्त्र को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए, परंतु फिर भी वह संतुष्ट नहीं होता। अतीत की गलियों में खोया रहता है, भविष्य की चिंता में उलझा रहता है और वर्तमान उसके हाथ से फिसलता रहता है। मृत्यु से डरता है पर जीवन को जी नहीं पाता। लेकिन जो ज्ञानी होता है वह न मृत्यु से भय खाता है न जीवन की नश्वरता पर शोक करता है, क्योंकि वह जानता है जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता, लेकिन यदि तुम आज अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा भविष्य रच दूंगा। भगवान से कुछ मांगते हो तो धैर्य रखो, वो वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही है, न कि जो तुम्हें अच्छा लगता है। जिस तरह समुद्र पार करने को नाव चाहिए, उसी तरह सत्य को अपनाए बिना आत्मा पार नहीं लगती। हम भले न बोलें पर वह सुनता है, महसूस करता है, जानता है, इसलिए उसका नाम भगवान है। कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, वाणी को मधुर बनाओ, अपने कर्म को सेवा बना दो और दूसरों को शरण दो। अगर कोई कठोर बोल दे तो भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे हैं। अतिथि को अपनाओ, असहाय को आश्रय दो, आलोचना से बचो, स्वयं पर संयम रखो, शास्त्रों का पालन करो, सत्य बोलो, पर क्रोध नहीं, सम्मान दो, भले तुम्हें कोई मान न दे। भोजन स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए लो। सत्य की राह चलो, क्योंकि वही एकमात्र मार्ग है जो स्वर्ग की ओर ले जाता है। सत्य ही सनातन धर्म है, सत्य ही ब्रह्म है, सत्य ही वह दीपक है जो अंधकार को हरता है। झूठ जहां हमें नरक की ओर ले जाता है, वहीं सत्य हमें प्रकाश, शांति और मुक्ति की ओर। सभी प्राणियों को एक समान देखो। ईर्ष्या, द्वेष, मोह और क्रोध, इन्हें त्यागो, क्योंकि मोह मृत्यु है और सत्य अमृत है। जो अपने ऊपर संयम रखता है, जो दुष्कर्म से दूर रहता है, जो क्षमा करता है, साहसी होता है, ज्ञान प्राप्त करता है, वही सच्चे धर्म को जीता है। वेद भी यही कहते हैं, सत्य बोलना हजारों यज्ञों के फल के बराबर है। जो व्यक्ति कठोर नहीं बोलता, हमेशा मीठे और प्रिय वचन कहता है, वही लोक में प्रिय है और परलोक में मुक्त। अहंकार एक ऐसा विष है जो इंसान की आत्मा को धीरे धीरे निगलता है। इसलिए जो सच्चा है वह कभी घमंड नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने अतीत से चिपके रहोगे तो वह तुम्हें वर्तमान से काट देगा। बीते हुए समय को पकड़कर चलने वाला व्यक्ति स्वयं को ही दुख की आग में झोंक देता है। जीवन में सबसे बड़ा बंधन है यादों का बंधन, और सबसे बड़ा मोक्ष है माफ करना और भूल जाना। कृष्ण कहते हैं, जो अतीत को भुला देता है वह ही वर्तमान में जीने की कला सीखता है, और जो वर्तमान में जीता है वही भविष्य को रोशन करता है। अकेलापन एक अवस्था है, पर उसे स्वीकारना एक समझदारी है, क्योंकि जन्म अकेले हुआ था और मृत्यु भी अकेले ही होगी। न कोई साथ आया था और न कोई साथ जाएगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम इस संसार में अकेले हो, तब मेरी गीता को उठाना, क्योंकि उसमें तुम्हें तुम्हारा अपना रूप मिलेगा। हर पन्ना तुम्हें यह याद दिलाएगा कि तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। जो मुझे स्मरण करता है, जो मुझे अपना मानता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, न जीवन में न मृत्यु में। इस संसार में हर प्राणी, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, मेरा ही अंश है, और जब सब मेरे हैं तो तुम किससे दूर हो सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह आत्मा के भीतर उतरने का अवसर है। पर हां, एक बात से अवश्य डरना चाहिए, उस संगति से जो तुम्हारे धर्म, सत्य और आत्मा को दूषित करे, क्योंकि संगति का असर मौन होता है, पर उसका परिणाम जीवन भर गूंजता है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, यदि आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे
तो आपकी पहचान भी वैसी ही हो जाएगी। क्या आप जानते हैं, भीष्म पितामह जो ब्रह्मचारी थे, नीतिवान थे, धर्मज्ञ थे, फिर भी जब उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया तो उन्हें भी मृत्यु की पीड़ा झेलनी पड़ी। उनका अंत भी वैसा ही हुआ जैसा किसी पापी का होता है। इसलिए कृष्ण चेतावनी देते हैं, गलत लोगों की संगति धर्मी व्यक्ति को भी पतन की ओर ले जाती है। साथ ही श्री कृष्ण हमें क्रोध पर भी सजग करते हैं। क्रोध आत्मा का पतन है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं को जला देता है। उसके पास न मित्र बचते हैं न अपनापन। वह सबको खो देता है और अंत में स्वयं को भी। कृष्ण कहते हैं, क्रोध को जीतना स्वयं पर विजय पाने के बराबर है, और जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह संसार का विजेता होता है। इस जीवन में कोई किसी का नहीं होता। जो होता है वह केवल क्षण होता है, और जो सदा होता है वह केवल ईश्वर होता है। इसलिए जिससे प्रेम करो वो ईश्वर हो, जिससे जुड़ो वह आत्मा हो, जिसे छोड़ो वह मोह हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने मन को जीत लोगे तो तुमने इस संसार को जीत लिया, पर यदि तुम अपने मन के दास बन गए तो तुम सबसे बड़े पराजित कहलाओगे। अशांत मन वह द्वार है जिससे दुख भीतर आता है, और शांत मन वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। मनुष्य को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि वही मन या तो उसे मोक्ष दिलाता है या फिर बंधनों की जंजीरों में जकड़ देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो मन को जीत लेता है वह मित्र पाता है, और जो मन से हार जाता है वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। अशांत मन दुखों को जन्म देता है। शांत मन परम सुख की जननी है। मन का झरना जब तक बहेगा विचारों की गंदगी उसमें आती रहेगी, लेकिन जब वही झरना ध्यान से थम जाएगा तब उसमें आत्मा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखने लगेगा। गीता में एक गूढ़ संदेश यह भी है कि ज्ञान केवल उसी को दो जो उसे समझने की क्षमता रखता है। मूर्ख और दुष्ट व्यक्ति को ज्ञान देने से उनका अहंकार जाग जाता है और वे तुम्हारे ही विरोधी बन जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जहां प्रेम और विनम्रता ना हो वहां सत्य का प्रचार करना भी पाप के समान है। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने स्नेह से मुस्कुराता है परंतु पीठ पीछे तुम्हारा अपमान करता है, वह मित्र नहीं, वह छद्म है। उससे दूर रहो जहां तुम्हारे लिए न स्नेह है न सम्मान। उस जगह को छोड़ दो जहां तुम्हारी आत्मा का गला घुटता है, क्योंकि श्री कृष्ण भी उन लोगों के घर नहीं गए जिनके मन में उनके लिए प्रेम नहीं था। महाभारत से एक गूढ़ प्रसंग। जब युद्ध से पहले श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, पर श्री कृष्ण ने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा, हे दुर्योधन, मैं किसी के घर तभी भोजन करता हूं जब वह मुझसे प्रेम करता हो या जब जीवन में कोई बड़ा संकट हो, और तुम्हारे पास ना प्रेम है ना मेरी आवश्यकता, इसलिए मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं करूंगा। यह बात किसी व्याख्यान से नहीं बल्कि आत्मा से निकली सच्ची चेतावनी है। कृष्ण का यह व्यवहार सिखाता है कि स्वार्थी और छल कपट से भरे लोगों के साथ कभी भी संबंध नहीं जोड़ने चाहिए। जहां दिल में जगह ना हो वहां पैरों से जाना भी अपमान है, क्योंकि यदि तुम स्वयं को वहां रखोगे जहां तुमका मूल्य ही नहीं है तो धीरे धीरे तुम अपने आप को ही खो दोगे। जीवन कोई सरल राह नहीं है, यह एक परीक्षा है, एक ऐसी परीक्षा जो हर क्षण चलती है, हर निर्णय में, हर मोह में, हर संघर्ष में। और श्रीमद् भगवद गीता इन सभी सवालों के उत्तर लेकर आती है। यह हमें उन नियमों से परिचित कराती है जिन पर चलकर आत्मा न केवल खुद को बचा सकती है बल्कि उस अंतिम मुक्ति को भी प्राप्त कर सकती है जहां जन्म और मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जब कोई मनुष्य सच्चे मन से इस ज्ञान को सुनता है, उसे अपनाता है, तो उसके भीतर एक नई रोशनी जल उठती है। वह रोशनी जो उसे दुनिया की चमक दमक से परे आत्मा के गहरे अर्थ की ओर ले जाती है। गीता के माध्यम से भगवान कहते हैं, मैं हर चीज की शुरुआत हूं और हर अंत के बाद भी मैं ही रहूंगा। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक ऐसा सत्य है जो अगर दिल से समझ लिया जाए तो जीवन में कोई डर, कोई भ्रम शेष नहीं रहता। आप जिस सूर्य को देख रहे हैं, जो नदियां बह रही हैं, जो चांद रात में आपको ठंडक देता है, वो सब मुझसे ही निकले हैं।
मैं ही हूं जो हर रूप में तुम्हारे आसपास मौजूद हूं। उस हवा में जो तुम्हें छूती है, उस अग्नि में जो तुम्हें तपाती है, उस जल में जो तुम्हारी प्यास बुझाता है। मैं ही ब्रह्मा बनकर रचना करता हूं, मैं ही रुद्र बनकर उसे समाप्त करता हूं। सब कुछ मुझ में है और मैं सब में हूं। लेकिन फिर भी सबसे गहरा सच यह है कि मुझे तुम इन 5 इंद्रियों से नहीं जान सकते। जो कुछ तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो, वह सब सीमित है। मैं इन सीमाओं से परे हूं। मैं वह अनुभूति हूं जो शब्दों में नहीं आती, वह शक्ति हूं जो हर चीज को चलाती है, फिर भी खुद कभी दिखाई नहीं देती। मनुष्य की आत्मा भी वैसी ही है, अजर, अमर, अविनाशी। न कोई उसे मार सकता है, न जला सकता है, न डुबो सकता है, न काट सकता है। फिर भी वह भटकती है, कभी मोह में, कभी लालच में, कभी दुख में, कभी घमंड में। और इसी भटकाव के कारण वह अपने सच्चे स्थान से दूर हो जाती है, उस स्थान से जहां सिर्फ ईश्वर का वास है। भगवान ने हमें मनुष्य का जन्म ऐसे ही नहीं दिया। 88 लाख योनियों की यात्रा के बाद जब आत्मा हर एक रूप में जीवन को भोग चुकी होती है, तभी वह इस मानव शरीर में आती है, सोचने के लिए, समझने के लिए और सबसे जरूरी ईश्वर को पहचानने के लिए। पर क्या हर आत्मा इस मौके को पहचान पाती है? नहीं। बहुत सी आत्माएं इसी जन्म मरण के चक्र में उलझी रह जाती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को संसार के भौतिक आकर्षणों में खो दिया होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी ताकि वह उनके विराट रूप को देख सके, वह रूप जिसमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वो दर्शन हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो इसे समझ लेता है वो फिर कभी अकेला नहीं होता। ये जीवन एक युद्ध है, बाहर से भी और भीतर से भी। हमें बाहर की परिस्थितियों से कम, अंदर के डर, लोभ, मोह और अहंकार से अधिक लड़ना होता है। श्रीमद् भगवद गीता इस युद्ध में हमारा अस्त्र है, हमारा कवच है, एक ऐसा ज्ञान जो आत्मा को उसके असली उद्देश्य तक पहुंचा सकता है। कभी कभी लगता है जैसे सब कुछ टूट रहा है, जैसे जीवन की दिशा ही खो गई है, लेकिन ऐसे ही क्षणों में गीता हमें पुकारती है। वह कहती है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर आत्मा जब इस जीवन रूपी परीक्षा में बैठती है तो वह अकेली नहीं होती। वह अपने ही भाइयों, बहनों, माता पिता, दोस्तों और जीवन के हर रिश्ते के साथ इस कठिन यात्रा को तय कर रही होती है। परंतु परीक्षा की सबसे जटिल बात यह है कि यह रिश्ते ही कभी कभी हमारे लिए परीक्षा बन जाते हैं। जीवन में जब मोह, माया, ईर्ष्या, गुस्सा, दुख और तुलना जैसी भावनाएं जन्म लेती हैं, तो आत्मा एक चक्रव्यूह में फंस जाती है। एक ऐसा चक्रव्यूह जो बाहर से नहीं, भीतर से बुनता है। हर दिन, हर परिस्थिति, हर भावना आत्मा के भीतर कुछ ना कुछ बदल रही होती है। इस परीक्षा के दौरान आत्मा के भीतर छिपे तामसिक और राजसिक गुण सामने आते हैं। वे अंधेरे हिस्से जो आत्मा को उसके रास्ते से भटकाते हैं। तामसिक गुण आत्मा में डर भरते हैं, हीन भावना, निष्क्रियता और आत्मग्लानि लाते हैं। वे धीरे धीरे आत्मा को तोड़ने लगते हैं, उसे उसके ईश्वर से दूर ले जाने लगते हैं। वहीं राजसिक गुण आत्मा में लालच और ईर्ष्या भर देते हैं। दूसरों से तुलना करने की आग में वह अपना ही मूल्य भूल जाती है। परंतु यही तो जीवन की असली परीक्षा है। यही तो वह युद्ध है जो हर आत्मा को खुद से लड़ना होता है। और जब आत्मा अपने तामसिक और राजसिक पक्षों को पहचान कर उन्हें अपने भीतर से मिटाने लगती है, तब धीरे धीरे वह सात्विकता की ओर बढ़ने लगती है। सात्विकता कोई भारी शब्द नहीं, यह एक एहसास है, वह सरलता, वह पवित्रता जिसमें आत्मा सबके प्रति प्रेम महसूस करती है, जहां ईर्ष्या की जगह अपनापन होता है और घृणा की जगह करुणा। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, वह जीवन के 4 स्तंभों से गुजरती है। ये 4 द्वार हैं जिन्हें पार किए बिना वह अपने असली स्वरूप को नहीं जान सकती। पहला द्वार है धर्म का, और इसे पार करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म कोई जबरदस्ती की व्यवस्था नहीं है। धर्म वह है जो आत्मा खुद से चुनती है, जो उसके भीतर गूंजता है। सच बोलना, दूसरों की मदद करना, किसी का दिल ना दुखाना और उस अदृश्य परम शक्ति का सम्मान करना, यही धर्म है। और यह वह मूल है जिस पर आत्मा का संपूर्ण अस्तित्व टिका है। यह द्वार वह सिंह है जो सच्चाई की रक्षा करता है, जो डर के सामने भी खड़ा रह सकता है। दूसरा द्वार है अर्थ का, और यह हमें याद दिलाता है
कि हर आत्मा इस संसार में कुछ अर्थ लेकर आई है। वह यहां यूं ही नहीं है। हर रिश्ता, हर परिस्थिति, हर अनुभव, सबका कोई कारण है। आत्मा को यह समझना होता है कि उसका अस्तित्व क्यों है, वह क्या सीखने और सिखाने आई है। जब एक आत्मा एक अच्छा बेटा बनती है, एक दयालु बहन, एक निष्ठावान जीवन साथी, तब वह अर्थ के द्वार को पार कर रही होती है। यह वह घोड़ा है जो उसे जीवन की गति, उद्देश्य और दिशा देता है। तीसरा द्वार आता है काम का, यानी वासना का। लेकिन इसे केवल शारीरिक रूप में मत समझो। यह वह इच्छा है जो आत्मा को बांधती है, कभी मोह में, कभी आकांक्षाओं में, कभी अधिकार में। काम वह अग्नि है जो अगर अनियंत्रित हो जाए तो आत्मा को जला सकती है। लेकिन अगर आत्मा इस अग्नि को समझ ले, इसे दिशा दे दे, तो यह अग्नि भी उसे शक्ति दे सकती है, अपने भीतर की ऊर्जा को सृजन में बदलने की शक्ति। और जैसे जैसे आत्मा यह सब समझती जाती है, जीवन के रहस्य उसके सामने खुलने लगते हैं। मोक्ष कोई अंत नहीं है। मोक्ष वह अवस्था है जहां आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाती है, जहां उसे यह एहसास होता है कि वह कभी अकेली नहीं थी, वह कभी टूटी नहीं थी, वह हमेशा ईश्वर के साथ थी, बस उसे यह भूल गई थी। भागवत गीता की गहराई को समझना केवल एक शास्त्र पढ़ना नहीं, बल्कि आत्मा का खुद से साक्षात्कार करना है। यह एक संवाद है ईश्वर और आत्मा के बीच, जहां हर शब्द हमारे अंदर की उस मौन पुकार को जवाब देता है जिसे हम खुद भी नहीं समझ पाते। गीता बताती है कि हर मनुष्य के भीतर छिपा होता है एक युद्ध, एक गहरा संघर्ष, जहां सामने कोई बाहरी शत्रु नहीं होता, बल्कि भीतर बैठा होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसा षड्रिपु। ये भावनाएं हमारे अपने ही हिस्से हैं, लेकिन अगर इन्हें संभाल कर न रखा जाए तो ये आत्मा को भीतर से खोखला कर देती है। क्रोध जब आता है तो विवेक को छीन लेता है, और उस एक पल का फैसला कई बार पूरी जिंदगी को बदल देता है। काम जब सीमा लांघता है तो प्यार को स्वार्थ बना देता है। मोह जब ज्यादा बढ़ता है तो आत्मा को गुलाम बना देता है, और अहंकार, वह तो आत्मा की सबसे बड़ी दीवार बन जाता है, जो उसे उसके ही ईश्वर से दूर कर देता है। लेकिन गीता कहती है, अगर आत्मा इन भावनाओं को जान ले, पहचान ले और खुद पर नियंत्रण पा ले, तो वह सच में विजेता है। आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। उस एक क्षण में जब इंसान अपने क्रोध को माफी में बदल देता है, वह ईश्वर से एक कदम और पास चला जाता है। जब वह किसी के लिए दुआ करता है जिसने उसे दुख दिया हो, वहीं से मोक्ष की राह खुलने लगती है। चौथा स्तंभ है मोक्ष, मुक्ति का, शांति का, पूर्णता का। इसका प्रतीक है हाथी, जो बल और बुद्धि दोनों का प्रतीक है। हाथी जैसे बड़े और शांत होते हैं, वैसे ही मोक्ष भी कोई शोर नहीं करता। वह धीरे धीरे आत्मा के भीतर उतरता है, जैसे कोई बहुत पुराना सुकून लौट आया हो। जीवन में हर क्षण एक इच्छा जन्म लेती है। कुछ इच्छाएं पूरी होती हैं और कुछ अधूरी रह जाती हैं, और वही अधूरी इच्छाएं आत्मा को फिर से पृथ्वी पर खींच लाती है। आत्मा कहती है, मैं बस वो एक सपना पूरा करना चाहती हूं, और फिर से एक नए शरीर, नए जीवन और नए रिश्तों के साथ यह यात्रा शुरू हो जाती है। पर गीता सिखाती है कि इच्छाओं का अंत ही मोक्ष की शुरुआत है। जब आत्मा कहे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब वह पहली बार हल्की होती है, और उस क्षमा के द्वार से गुजरना जरूरी है, जहां हम उन सभी को माफ कर दें जिन्होंने हमारा दिल तोड़ा, और उन सबसे माफी मांगे जिनका दिल हमने अनजाने में दुखाया। क्योंकि जब तक यह बोझ रहेगा, आत्मा ऊपर नहीं उठ सकती। जब तक ये गांठें नहीं खुलेंगी, तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों स्तंभ उस पुल की तरह हैं जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हैं। और जब तक यह पुल पार नहीं होता, आत्मा बार बार धरती पर लौटती है, बार बार यह परीक्षा देती है, बार बार वही दर्द, वही मोह, वही छाया उसे घेरे रहते हैं। जैसे ही परीक्षा का समय पूरा होता है, आत्मा शरीर और सारे भौतिक संबंधों को छोड़ देती है। जिसे वह मेरा कहती थी, वह सब पीछे छूट जाता है, और आत्मा आगे बढ़ती है अपने कर्मों का निर्णय करवाने। उस क्षण सब कुछ इतना पारदर्शी होता है कि आत्मा खुद ही अपने अच्छे बुरे कर्मों का न्याय करती है। अगर उसने प्रेम किया है, सेवा की है, क्षमा की है,
तो वह थोड़ी देर के लिए स्वर्ग का अनुभव करती है। लेकिन अगर उसने किसी का बुरा किया है, किसी को इंटेंशनली दुख पहुंचाया है, तो उसे नरक जैसी स्थितियों से भी गुजरना होता है। पर गीता यह भी कहती है कि यह सजा स्थायी नहीं है। हर आत्मा को मौका मिलता है खुद को सुधारने का, फिर से जीने का, फिर से सीखने का। फिर उसे मिलता है एक नया शरीर, एक नया दिमाग, एक नई कहानी। लेकिन आत्मा वही होती है, सिर्फ अनुभवों से थोड़ी परिपक्व, थोड़ी और खोज में डूबी हुई। और यही चक्र चलता रहता है जब तक आत्मा खुद को, अपने ईश्वर को और उस योग को पूरी तरह नहीं समझ लेती, तब तक यह यात्रा समाप्त नहीं होती।